मोहम्मद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हम अदारा हमवतन के साथ बड़ा ताउन किया। आज भी जब एक अहम मसला कम्युनिटी में एक हलचल की सी कैफियत जब इख्तियार कर चुका है तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने नाजरीन की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी। आप ये बताइए कि आप एनिक, जिसे ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल कहा जाता है, गुज़श्ता 3-4 साल से आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आपके जहन में या आपके जो फॉलोअर्स हैं या जो यहाँ की मस्जिद की कमेटी है, उनके जहन में आखिर क्या बात थी, किस वजह से आपने इस ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल को फॉलो किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले मुसलमान हैं, ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन तक सब की आरा और ओपिनियंस को पहुंचाया। और आज आप अल मदीना मस्जिद लैपिंगटन में तशरीफ़ लाए हैं। जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि हम पिछले 3 या कुछ सालों से ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल को फॉलो कर रहे हैं, रमज़ान शुरू करने और ईद वगैरह के मामला। तो उसकी मेन वजह जो ये है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह ताला नीयतों के अहवाल जानता है, उसी के मुताबिक अजर सबको देगा। तो हमने ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम काउंसिल की अप्रोच को सबसे बेहतर पाया और हमारी मस्जिद की इंतज़ामिया ने मुझसे इस बारे में पूछा कि आपका क्या ख्याल है। तो बतौर इमाम मैंने कहा कि मुझे इनकी अप्रोच बिल्कुल सही लगती है और इट इज़ वेरी टाइमली। आएंगे सभी इस तरफ, इस अप्रोच की तरफ, लेकिन वक्त लगेगा। और दिस इज़ हिस्ट्री ऑफ उलमा फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट के दे आर ऑलवेज 20-30 years बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू अप टू डेट देयर अप्रोच in implementing Islamic teachings, through scientific methods. तो इसलिए हमने आपके पास कुछ हवाला जात या हदीस या, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी गुज़श्ता दिनों डॉक्टर शबीर अहमद साहब से बात हुई तो उन्होंने ज़िक्र किया कि 40 से ज़्यादा हदीस हैं चांद देख कर ईद करने। तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन उभरता है और बहुत से लोग और जो हैं उनके जहन में भी ये सवाल पैदा होता है कि अगर 40 से ज़्यादा हदीस उनके पास हैं, आप अगर हदीस की नफ़ी कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि 90% या 90 से ज़्यादा परसेंटेज जो है मुसलमानों की वो गलत हैं। इसमें थोड़ा सा राजा साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 90% मुसलमानों ने संडे को ईद की और उन्होंने अपने घरों में बैठ के किसी ने फैसला नहीं लिया कि संडे को करनी है। ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल का और ग्रैंड मुफ्ती ऑफ ऑस्ट्रेलिया डॉक्टर इब्राहिम अबू मोहम्मद, उनका फतवा। अब रहा ये सवाल कि अहादीस 42 अहादीस हैं, तो सबसे पहले सवाल ये जहन में आता है कि ये अहादीस किस ज़ुबान में है। हिंदी में है, उर्दू में है, पंजाबी में है। ये तो अरबी में है। तो अहादीस को जो अरबी में है, तो जिन उलमा की मादरी ज़ुबान अरबी है और ये ग्रैंड मुफ्ती ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये मिस्र में हदीस के उस्ताद रहे हैं, तो क्या हम उनसे ये तवक्को रख सकते हैं कि वो हदीस के ख़िलाफ़ जाएंगे? दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनको अरबी नहीं आती जिनकी मादरी ज़ुबान अरबी है और हमें आती है, जब हम आए हैं हमने सीखी है बाद में। या तो ये है हमारी उनके बारे में राय, उनको अरबी नहीं आती, या फिर ये राय है माज़अल्लाह वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय को या हुक्म को अहमियत नहीं देते। तो वो तो आदमी मुसलमान ही नहीं हो सकता जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरीहन हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। अब रहा ये सवाल कि फिर अहादीस के होते हुए वो क्यों फिर दूसरी तरफ गए, या जो साइंटिफिक मेथड को उन्होंने अपनाया। पहली बात क्लियर कर दूं कि वो भी मून साइटिंग के हवाले से ही ऐलान करते हैं, लेकिन उनका जो मेथड है मून साइटिंग का, वो साइंस से हेल्प लेने के कायल है। मिसाल के तौर पे ये जो पिछला उन्होंने अनाउंस किया, 1 हफ़्ता पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था, मेरा ख्याल उन्होंने फ्राइडे को अनाउंस कर दिया था कि ईद उल फितर संडे को होगी। यानी फ्राइडे, पिछला फ्राइडे, 7 डेज़ बिफोर। मैंने नोटिफिकेशन 7 डेज़ को भी जो है वो दिया, 7 डेज़ बिफोर। अब किस बेस पे उन्होंने किया? उनका ये फार्मूला है। अच्छा, ये पहले हदीसों के बारे में उनका क्या राय बता दूँ। अहादीस, ये जो बेशुमार अहादीस हैं, ला तसूमू हत्ता तरुल हिलाल,
वला तुफ्तिरू हत्ता तरौह, ये बुखारी में है, ला तसूमू हत्ता तरौल हिलाल फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़ाकमिलू इद्दत सलासीन सूमू लिरुयतिही वफ़्तिलू लिरुया। इसमें हर जगह रोयत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। रोयत अरा यरा, ये रोयत का लफ्ज़ जिसका मतलब वो करते हैं सिर्फ आँख से देखना। तो इन उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये अहादीस हमने भी पढ़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल के मुफ्ती साहब से मेरी बात हुई, उनके आइम्मा से मेरी बात हुई, अहादीस हमने भी पढ़ी हैं। लेकिन इसका मतलब हम ये लेते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मकसद ये है कि नया इस्लामी महीना नए क्रेजेंट से शुरू होगा जी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के ज़माने में नए क्रेजेंट का या नए मून का पता लगाने का एक ही सोर्स था, वो थी नेकेड आई। इसलिए आपने रोयत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। और आज के ज़माने में आँख से ज़्यादा रिलायबल टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर रही है कि चांद होगा और इस दिन होगा, इतनी देर रहेगा। आपकी बात से एक क्वेश्चन मेरे जहन में रेज़ होता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बड़ी सतही सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ग्रॉस रूट लेवल पे लोगों को समझाना चाहता हूँ, खुद भी समझना चाहता हूँ कि जब आपने ये कहा कि नेकेड आई से आप चांद देखें, तो मेरे जहन में सवाल ये पैदा होता है कि 1400 साल पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था जी, उस वक्त एक वाक़या भी मैं ज़िक्र करूँगा। और उस वक्त ना टेक्नोलॉजी थी, ना टेलीफोन था, ना वो राब्ते का इतना फ़ाल सिस्टम था। अगर उस वक्त भी ये टेलीफोन टेक्नोलॉजी होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पाकिस्तान से या ऑस्ट्रेलिया से या कहीं किसी और मुल्क से पता चलता, को मुसलमान उनको फ़ोन करता जी, तो क्या वो ईद करते, उस मुसलमान से वो गवाही उसकी लेकर तस्लीम करते या ना करते? बिल्कुल। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब ऊँटों के काफ़िले पे कुछ लोग जा रहे थे, एक वाक़या मैंने उलमा से सुना है, गालिबन आपसे भी एक दफ़ा सुना था कि जब ऊँटों के काफ़िले पे लोग जा रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और असहाब ने, बाकी लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था। करीब असर का वक्त था और ज़ोहर के बाद। तो उन्होंने कहा जी कि हमने तो कल चांद देखा था और हमने तो ईद आज की है, तो आप तो रोज़ा रखे हुए हैं। तो वो रोज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्रेक करवा के तो ईद जो है वो सेलिब्रेट करवाई। तो क्या ये वाक़या वाकई दुरुस्त भी है? ऐसे वाक़यात हैं बिल्कुल। और ये जो हदीस हैं, इस तरफ मैं आपको अगर ले जाऊँ, हदीस में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रोयत का। इसको लेके हमारे जो उलमा है इंडिया पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आँख से रोज़ा देख के चाँद तो फिर रोज़ा रखो और ईद करो। और ये अरब उलमा जिनकी मादरी ज़ुबान अरबी है, वो ये कहते हैं रोया का लफ्ज़, रोयत का लफ्ज़ सिर्फ आँख से देखना नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में, एक हदीस में भी नहीं कहा सूमू लिरुयतिही बिल बसर और बिल आइन, के आँख से देखो। आपने कहा सूमू लिरुयतिही, इसकी रोयत, चाँद की रोयत के साथ आगाज़ करो रमज़ान का और चाँद को करो। उसका बेशक एक माना आँख से देखना भी है, लेकिन अरब उलमा ने इसके बेशुमार शवाहिद हैं कि रोयत का लफ्ज़ ये देखने के बारे में भी इस्तेमाल होता है। और ये देखें मेरे सामने, ये कोई भी आलिम उस वक़्त तक आलिम नहीं कहलाता जब तक ये अल-मुंजद जो है एक डिक्शनरी है जो दीनी मदारस में पढ़ाई जाती है। और ये देखें, इसके बगैर ना कोई कुरान का तर्जुमा कर सकता है। ये बैरूत लेबनान से छपी हुई है, ठीक है। और ये देखें, इसमें रोयत का उन्होंने जो डेफिनेशन लिखी है, ये आपके सामने, अगर कैमरे की आंख से या आप गवाह हो जाएं कि आपने देखा। बिल्कुल रोया देखा, रोया रोया मसदर है, इसका लिखा है रोयत का नज़रुन बिल आइन, आँख से देखना, और बिल अकल, अकल से भी अंदाज़ा लगाना, ये भी रोयत इसके लिए भी इस्तेमाल होता है मेरे ख्याल में। तो इसमें आप देख लें, यहाँ पे बात जो है वो अकल क्लियर हो जाती है। अकल से, अल्लाह की दी हुई अकल से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लेना, साइंस अल्लाह की दी हुई अकल से ही इस मुकाम पे पहुंची है। तो इस सैटरडे को ये जो गुजरा है, इससे पहले वाला सैटरडे, उनका फार्मूला क्या है आप बता दूं। जो उनका फार्मूला ये है कि हम भी मून साइटिंग पे जाते हैं, लेकिन रोयत का किस माना में, इस माना में कि चाँद, अगर उनका फार्मूला ये है कि नया चाँद, न्यू मून, इफ़ इट स्टेज आफ्टर सनसेट इवन फॉर 10 मिनट्स दे विल डिक्लेयर द नेक्स्ट डे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ रमदान और ईद, ठीक है। तो इसलिए लास्ट जो सैटरडे था, इससे पहले, उस दिन सूरज गुरूब हुआ है 4:57 पे, ये रफली आप ले लें 5 बजे सूरज गुरूब हुआ है, और चांद गुरूब हो रहा था 5:25 पे या 5:27 पे। हाँ, तो 26 मिनट का टाइम फ़र्क था कि चांद, उनका फार्मूला क्या है, नया चांद सूरज गुरूब, बशर्त ये सूरज गुरूब, अगर सूरज गुरूब होने से पहले गुरूब हो गया फिर नहीं, सूरज गुरूब होने के बाद चांद रहे, चाहे 10 मिनट रहे। उन्होंने एक हफ़्ता पहले ऐलान कर दिया था
कि ये इतवार को ईद है। क्यों वी शुड वेट टिल 10 o'clock 11 o'clock फ्राम पर्थ और इंडोनेशिया, जब हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड मौजूद है और ये अथेंटिक डिक्शनरी मैंने आपको दिखाया जिसमें रोयत का मतलब क्या, नज़र बिल आइन वल अकल, अकल से भी जानना, उसको भी रोयत के मेरे ख्याल में इतना बड़ा सारा हम जो उठाए फिरते हैं इसको इस्तेमाल करना हमारा बिल्कुल फर्ज बनता है। अच्छा, उसके बाद अब मैं रोयत की ये देखिए तफसीर बेजावी है, इसको पढ़े बगैर, ये दरस निज़ामी की लाजमी, मैंने भी जो आलिम कोर्स किया हुआ है जिसको दरस निज़ामी कहा जाता है, ये उसकी तफसीर की किताब, इसको पढ़े बगैर कोई बंदा तफसीर कुरान पाक की ना समझ सकता है ना कर सकता। तफसीर अल-बेज़ावी एक चीज़ अहमद साहब, ये रोयत का मैं हमारी दोस्ताना माहौल में बात हो रही है, हम किसी को गलत या किसी को सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आप अच्छा मौका दे रहे हैं। ये जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इन्होंने सुन्नत को छोड़ दिया है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल ने ये सुन्नत को छोड़ दिया, हदीसों को छोड़ दिया, मनमानी करते हैं, मनमानी नहीं करते, वो हदीस को ज़्यादा समझते हैं। अच्छा, और ये देखें, ये कुरान पाक में रोयत का, वो तो डिक्शनरी दिखाई ना, रोयत का लफ्ज़ ये सूरा है सबा और इसकी आयत नंबर है 6 व यरल्लज़ीना ऊतुल इल्मा अल्लज़ी उनज़िला इलैका मिन रब्बिका हुवल हक़, कि जो लोग, अब यरा रोयत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अब यहाँ इन्होंने तफसीर की है व यरल्लज़ीना ऊतुल इल्म व यअलमुल इल्म, के अहले इल्म जानते हैं, इल्म रखते हैं, साहब इल्म लोग जानते हैं कि ये किताब हक़ है अल्लाह की तरफ से। लफ्ज़ रोयत इस्तेमाल हुआ है, तर्जमा हुआ है या अलम, इल्म रखते हैं, तो इल्म नॉलेज के माना में भी रोयत का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ये देखें, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील, रोयत, क्या आपने देखा नहीं कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया। हालांकि ये वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का है, लेकिन तारा का लफ्ज़ ये देखें, यहाँ उन्होंने तफसीर की है अल ख़ताबुल रसूल, इसमें ख़ताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि आपने देखा नहीं। वह हुआ इन लम यशद तिलकल वाक़या, अगरचे हजूर ने वो वाक़या देखा नहीं था, मौजूद नहीं थे, लेकिन शाहदा आसारहा वसामे बित्तवातिर अखबारहा, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी न्यूज़ पढ़ रखी थी, सुन रखी थी, तो इसलिए अल्लाह ने कहा देखा। तो देखने का माना न्यूज़ सुनने या न्यूज़ पढ़ने या ख़बर पहुँचने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस बात से तो ये देखें, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील बड़ी मशहूर आयत सूरत है। बिल्कुल, इस अगर आयत और सूरत का मानी लिया जाए, देखा जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि ना आपने अबाबीलों को पत्थर फेंकते देखा, ना मैंने देखा, ना किसी और ने सिडनी में, जो नबी पाक से भी पहले का वाक़या, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले का वाक़या है। तो अगर उन्होंने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, तो हम इस आयत को, इस सूरत को पढ़ते क्यों हैं और इसको मानते क्यों हैं? सवालात बहुत से पैदा होते हैं अगर हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहे। देखिए, ये ज़ियाउल कुरान है, तफसीर ज़ियाउल कुरान, पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, और ये पाकिस्तान रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन थे सदर ज़ियाउल हक़ के ज़माने में, या मेरे ख्याल में बानियान में से हैं। हाँ बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, जामिया अल-अज़हर के फ़ारिग व तहसील थे, और बहुत बड़ा जामिया मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ में चला रहे थे, जहाँ से मैंने इल्म हासिल किया। तो वो अपनी ज़िंदगी में एक बात कहा करते थे अपने तलबा से कि जितने भी जदीद इशूज़ हैं ना, नए मसाइल सामने आएंगे, उसमें आप अपने बरसगीर के उलमा की रिस्पेक्ट करना, लेकिन फॉलो मिस्र के उलमा को करना, क्योंकि देयर अप्रोच इज़ ऑलवेज अप टू डेट। इवन देखें रिसेंटली जो ये कोरोना के लॉकडाउन का इशू पाकिस्तान में चल रहा है, तो पाकिस्तान के सदर को अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के मुफ्ती से रब्ता करना पड़ा कि आपकी क्या राय है, मसाजिद बंद कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तब जाके हुकूमत ने किया। हमारे उलमा ने जिहाद का ऐलान कर दिया था, कुरान की आयत कोट कर रहे थे, फ़मन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, ये आयत पढ़ के कि उससे बड़ा जालिम काफिर फासिक हो ही कोई नहीं सकता जो अल्लाह के मस्जिद में लोगों को आने से रोके। ये आयत पढ़ के फतवे लगा रहे थे। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो मेरी पिछले दिनों अल-अज़हर यूनिवर्सिटी से फ़ारिगुल तहसील एक इमाम है यहाँ पे किसी मस्जिद के, चूँकि वो किसी और इंतज़ामिया के अंडर हैं, वो इस मामले में आना नहीं चाहते थे। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के मुफ्ती साहिबान जो हैं वो भी टेक्नोलॉजी और जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है, चाँद का जो गुरूब आफ्ताब और गुरूब कमर, इसको देखकर वो टेक्नोलॉजी से हेल्प लेकर अपने रमज़ान और ईद का फ़ैसला इवन अल-अज़हर यूनिवर्सिटी के लोग जो है वो करते हैं, जहाँ जो उलमा का हब है, जहाँ से मुफ्ती और मुफ्तियान जो है वो वहाँ से निकलते हैं। बिल्कुल, ये देखें उनका नाम लिखा हुआ है, पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी। बिल्कुल। अच्छा, ये उन्होंने आराइतल्लज़ी सूरा जो अल-माऊन सूरा है, यहाँ भी रोयत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ।
तो यहाँ पर देखिए उन्होंने लिखा क्या आपने देखा, उसकी तफसीर में लिखते हैं इस्तिफ़हाम और इजहार ताज्जुब के लिए रोयत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। रायता से आँखों से देखना भी मुराद होता है और किसी को जानने और पहचानने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, रोयत का लफ्ज़ आँखों से देखने के लिए भी और जानने और पहचानने के लिए भी। और ये तफसीर जलालैन है जो मिस्र के इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, कुल आराई तकुम इन आताकुम, यहाँ भी रोयत का लफ्ज़ ख़बर देने के माने में इस्तेमाल हुआ है। ये मैंने निशान लगाए हुए हैं, ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बुज़ुर्गों में से हैं, ये अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब, उनकी तफसीर है तफसीर उस्मानी, ये आपके सामने है। इसमें ये इसी सूरा आयत जो है उसकी तफसीर में लिखते हैं अलम तरा कैफ़, इसका देखो तफसीर क्या कहते हैं, यू मस्ट हैव नॉन द डील विच दी लॉर्ड डिड विद द मैन ऑफ एलिफेंट, यू मस्ट हैव नॉन नॉट सीन। तो ये तफसीर में जानना और देखना दो चीज़ें, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन यार इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई है तो उलमा की मर्ज़ी से हुई है, उन्होंने देखा होगा, तो ये नॉन के माना में। तो ये सारी अहादीस उन्होंने भी पढ़ी हैं अरब उलमा ने। ये मैं आपको एक लतीफ़ा भी है और इल्मी बात भी है सुनाओ। मैं जब नया पाकिस्तान से आया था, मुझे अभी 7-8 महीने हुए थे यहाँ आए हुए, पहला रमज़ान मैंने लकम्बा मस्जिद में पहला जुमा था या गालिबन दूसरा जुमा था, मैं वहाँ जुमा की नमाज़ पढ़ रहा था। तो शेख ताजुद्दीन अल हिलाली जो उस वक़्त के मुफ्ती, वो भी अल अज़हर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और मुफ्ती थे, वो अब रिटायर्ड हो गए। तो उन्होंने ऐलान कर दिया, अभी 2 वीक रहते थे रमज़ान में, कि ईद उल फितर फ़लाँ दिन सुबह 7 बजे या इतने बजे होगा। मैं पाकिस्तान से आया था, आपके लिए एक नई चीज़ थी, पहला रमज़ान था। मैं मुझसे फिर वो जो हमारे बड़ा होता है रहा ना गया, मैंने उनसे टाइम लेके असर की नमाज़ के बाद उनसे मिला, तो उन्होंने मेरी बात सुनी। मैंने जो हदीसा मुझे याद थी, जो कहा जाता है ना हमें हदीस पे अमल करते हैं, वो मुझे भी याद थी। यसू मुले रो जाते वक्त, मैंने उनको सिखाने के लिए मैं समझ गया, मैं समझ रहा था कि भूल गए हैं शायद, हदीसें तो पढ़ी हैं, मैंने कहा आपका ध्यान नहीं गया इन हदीसों की तरफ। वो मेरी बात हंसी मजाक से यानी कि तहम्मुल से सुनते रहे। वो हमारे बुजुर्ग थे हज़रत अल्लामा सईद अहमद मुजद्दी साहब, उनके साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। उन्होंने अरबी में खुतबा जुमा भी दिया था अल्लामा सईद मुजद्दी साहब ने लकाबा मस्जिद में, तो उस हवाले से तारुफ था। तो वो उन्होंने मुझे सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप जो सब कॉन्टिनेंट से इमाम आते हो ना, जितने भी इंडिया पाकिस्तान, आपके 3 फेवरेट सब्जेक्ट हैं। हंसते उन्होंने कहा, दाढ़ी की लंबाई चौड़ाई, शलवार की ऊंचाई और मून साइटिंग। इसके अलावा और किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं होती वहाँ पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में हम इन 3 चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो फिर उन्होंने मुझे आराम से कहा, यही सवाल उन्होंने किया, ये बताओ ये हदीसें जो तुम कोट कर रहे थे, मैंने 6 हदीसें कोट की जो उस वक्त मुझे ज़ुबानी याद थी। उन्होंने कहा 6 नहीं है, 45 हदीसें जो बताती हैं चांद सूमोले रो जाते ही, वफ्त रूले रो जाते ही, 45 हैं। तो मैं फिर और पक्का हो गया, मैंने खुद इतराफ़ कर रहे हैं 45 हैं। तो कहने लगे क्या फिर आप बताओ ये किस ज़ुबान में, अरबी में है या आपकी ज़ुबान हिंदी उर्दू में? फ़ारसी। बिल्कुल, मैंने कहा ज़ाहिर अरबी हमारी मादरी ज़ुबान है और मैं हदीस का, वो उनके शेख ताजुद्दीन हिलाली इनसे भी ज़्यादा सीनियर थे, उन्होंने कहा मैं हदीस का 20 साल वहाँ उस्ताद रहा हूँ। वो स्पेशलाइजेशन की नहीं है मैंने, बल्कि उस्ताद भी रहा हूँ हदीस का। तो क्या हमारी नज़र से, उन्होंने कहा हम इसी हदीस के मुताबिक हम चलते हैं कि उसका हम मतलब ये लेते हैं कि जैसे मैंने बताया अरबी डिक्शनरी से कुरान की तफसीर, कुरान में लफ्ज़ मेरे ख्याल में आपने आज काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया। कुरान में लफ्ज़ रोयत का नॉलेज के माना में इस्तेमाल हुआ है, ख़बर के माना में, इन्फॉर्मेशन के माना में इस्तेमाल हुआ है, और ऑफ कोर्स रोयत का माना आँख से देखना भी है। एक सवाल, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जिक्र नहीं किया, आप महदूद ना करें इसको आँख के साथ सिर्फ। इसका रोयत का मतलब नॉलेज भी है। अब एक साइंटिफिक मेथड से नॉलेज के साथ साथ खबर भी, बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कहा गया कि आप जैसे अबील वाला जो है आपको खबर पहुंची और आपने उसको बिलीव किया। बिल्कुल। तो मैं एक सवाल बड़ा अहम इस वक्त जो है वो बहुत से उलमा से मैंने ये सवाल किया, तकरीबन सारे उलमा ने इसकी नफ़ी की। अब उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में अगर ईद का मसला चल रहा है या चांद का मसला चल रहा है, अगर फ़हीम रशीदी साहब ईद करते हैं संडे को, मैं ईद करता हूँ मंडे को, मैं मून साइटिंग को फॉलो करता हूँ, ये फॉलो कर रहे हैं नेशनल इमाम्स काउंसिल जो है उसको, तो ये भी किसी हवाले से इनके पास भी एक जस्टिफिकेशन मौजूद है, ये भी ठीक है, ये किसी बड़े इमाम को फॉलो कर रहे हैं, मैं किसी इमाम को फॉलो कर रहा हूँ मून साइटिंग को। अब ईद वाले दिन इनकी तो ईद हो गई, मेरा उस दिन रोज़ा है, अगर ये मुझ पे तंज करते हैं कि शैतान ईद वाले दिन रोज़ा रखता है, मैंने ये इशू जो शुरू किया है, मैं मसाजिद में गया हूँ, इमामों से मैंने बात की है
बहुत से दोस्तों को मैंने पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, इस साल भी ये देखा, तो यार ये तो है ही काफिर, ये तो रोज़ा खा गया है। दूसरा कहता है ये तो है ही इब्लीस, ईद वाले दिन रोज़ा रखता है। ये नफरतें फैल रही हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया और आपने शुरू में भी कहा, हम सब को इंक्लूडिंग आइमा किराम और अवाम को तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करना चाहिए और इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना चाहिए। और ये इख्तिलाफ राय, मैं एफिक का मेंबर भी रहा हूँ, एलिसपिंग में एफिक के तहत मैं काम करता रहा हूँ। ये वहाँ से एफिक वालों को मेरा $40,000 खर्च किया था। सारे ऑस्ट्रेलिया से आइमा किराम बुलाए थे कि आप कोई इसका हल निकालें। हर की अपनी अपनी राय है, सब की राय का एहतराम करें, लेकिन बस एक बात छोड़ दें कि जिसने मंडे को ईद की उसको ये ना कहें कि इब्लीस है, रोज़ा रखा हुआ है, और जिन्होंने संडे को की उसको ना कहें कि तुमने गलत किया है। आप इधर 300 से ज़्यादा उलमा हैं ऑस्ट्रेलियन नेशनल उलमा काउंसिल में, और अरब ग्रैंड मुफ्ती ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो फतवा काउंसिल के हेड हैं। अगर थोड़ा सा इसको मैं एक मिनट में यहाँ पे आपको ये बता दूँ, ये मामला हर तरफ हर वक्त चलता है और चलता है सब कॉन्टिनेंट में, और हर नए मसले का हल अल-अज़हर यूनिवर्सिटी से आया। उसकी एक मिसाल आपको लाउड स्पीकर की दे देता हूँ। जब लाउड स्पीकर नए नए आए थे, 1930 की बात है। आपने मेरा सवाल ख़त्म कर दिया। मैं हाँ, बस मैं उसी में टाइम को टाइम के अंदर समेट रहा हूँ कि वो लाउड स्पीकर 1930 में जब आए तो उस वक़्त सब कॉन्टिनेंट के उलमा के फतवे उठा के देख लें, सब ने कहा कि जो इमाम लाउड स्पीकर में जमात करवाएगा उसकी जमात इनवैलिड है, और पीछे वाले भी दोहराएं, और कुफर तक के फतवे लगे। और उसकी कई वजूहात थी, कई वजूहात जिन पे वो रिजेक्ट किया लाउड स्पीकर को। एक तो कहते हैं ये असल आवाज़ नहीं है इमाम की, ये है वो बाज़ गश्त जिसको कहते हैं, आले से बाज़ गश्त है। और दूसरी जो मशहूर वजह वो कहते थे, वो ये कहते थे लाउड स्पीकर का अडॉप्ट कर लिया ना, इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छूट जाएगी। जो आज कह रहे हैं रोहित क्या ये साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट कर लिया, सुन्नत छूट जाएगी, आंखों से देखना। हालांकि हजूर ने आंखों तक महदूद नहीं किया। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या लॉजिक था ये कि सुन्नत छूट जाएगी मुकब्बर खड़ा करने की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे 3-4 सफ़ों के बाद एक मुकब्बर खड़ा करते थे ताकि आवाज़ पीछे तक जाए। हर 2-4 सफ़ों के बाद 5 सफ़ों के बाद मुकब्बर, इमाम की आवाज़ तो नहीं जाती थी। अच्छा, मुकब्बर की खड़ा करने की सुन्नत खुलफाए राशिदीन के ज़माने से आ रही है, सदियों से आ रही है, और उसको रिप्लेस करने के लिए लाउड स्पीकर आया जो नॉन मुस्लिम ने ईजाद किया है। और आप नबी की सुन्नत छोड़ रहे हैं और साइंस की ईजाद करदा चीज़ को ले रहे हैं, तो हम सुन्नत के साथ चिपके रहेंगे, हम स्पीकर को रिजेक्ट करते हैं। ये फतवे मौजूद हैं, कल की बात नहीं, ये मैं पुरानी बात नहीं कर रहा। कल 28 मई को आप चले जाएं जामिया बनोरी क्या बनोरी टाउन कराची में, जामिया जो इस्लामिया बनोरी टाउन कराची में, दारुल उलूम देवबंद का एक बड़ा है, उनका इदारा है कराची में। उनसे किसी ने दारुल इफ्ताह से फतवा पूछा कि आज भी तबलीगी मराकज़ जो हैं रायवेंड वगैरह में नमाज के लिए लाउड स्पीकर बंद कर दिए जाते हैं और पीछे मुकब्बर खड़े किए जाते हैं। तकरीरें तो होती हैं गज वज के लाउड स्पीकर में। तो ये जमात, ये सवाल किसी ने पूछा, कल का है, मैंने फ़ोटो ली हुई आपको दिखा दूँगा, कल का किसी ने सवाल डाला हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा अगरचे लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना अब हमने जायज़ करार दे दिया है, लेकिन चूँकि तबलीगी जमात के बुज़ुर्ग इस राय के कायल थे, इस राय पे कायम थे कि जमात स्पीकर में नहीं हो सकती, तो चूँकि वो कहने वाले बुज़ुर्ग जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई थी वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके एहतराम में आज भी हम उस राय पे अमल करते हैं, लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है, तबलीगी जमात वाले क्या बैतुल्लाह जो मक्का है, हाँ, उससे या मदीना शरीफ से बड़े हैं? वहाँ पे तो वो एक अलग बहस है, लेकिन ये सिर्फ जो मैं उन्हें जवाब दिया वो उसका मैं आपको जवाब कोट कर रहा हूँ, और मैं आपको ये इसमें दिखा सकता हूँ, और मैं नाम भी लिया उनका, जामिया इस्लामिया बनोरी टाउन कराची में। वो हम इंशाल्लाह दूसरा वीडियो में भी चलाएंगे।